बम बम बोले। वेलकम टू डॉक्टर कोइंडेज फैमिली। ये है फेमस टावर चौक जहाँ हम ड्रॉप हुए। हमने होटल मीरा में स्टे किया था रात। हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हम नहा धो के तुरंत ही दर्शन के लिए निकल पड़े। कहते हैं कि बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री विष्णु भगवान ने की थी। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम 12वीं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले हैं। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग एक ऐसी ज्योतिर्लिंग है जहां श्रावण महीने में कांवड़ यात्रा शुरू होती है। हमने मंदिर में पूर्व की तरफ से प्रवेश किया। मैं आज इतनी खुश थी कि आज हमारे 12वीं ज्योतिर्लिंग के दर्शन कंप्लीट होने वाले हैं। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। यहाँ पर सारे भक्तजन बम बम भोले का नारा लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग में श्रावण महीने में कांवड़ यात्रा होती है जो सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा जल से अर्पित किया जाता है। जो भी कांवड़ यात्री है वो यहाँ पर आके बम बम भोले का जयकारा लगाते हैं। बम बम भोले का अर्थ है भोलेनाथ हमारे जो सबसे प्यारे, हमारे सारे मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे हमारे भोलेनाथ है। बोलो मेरे साथ बम बम भोले। आप सभी को जो ये लाल धागा दिखाई दे रहा है, ये लाल धागा माता पार्वती के शिखर से बाबा के शिखर तक बांधा जाता है। जिसकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए वो ये लाल धागा बांधता है। इसे गठबंधन कहते हैं जो प्रेम की निशानी है। बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग को और एक नाम भी है, श्री श्री 1008 रावणेश्वर बाबा बैजनाथ धाम भी कहा जाता है। हम ज्योतिर्लिंग के रात को दर्शन करने आए हैं तो हमें शायद सुर्गार दर्शन मिल सकते हैं। रोज रात को शिवलिंग को नाग मुकुट से सुशोभित किया जाता है। उसे सुर्गार दर्शन कहा जाता है। सुर्गार दर्शन मतलब भगवान को बेल के फूलों से, गेंदे के फूलों से, चमेली के फूलों से बनाया हुआ नाग मुकुट से सजाया जाता है। हाँ, यही है नाग मुकुट जो जेल से आता है। हाँ, सही सुना आपने। यहाँ पर देवघर के सेंट्रल जेल से खूंखार कैदी ये नाग मुकुट बनाते हैं और शिव भगवान को पहनाकर उसे सुशोभित किया जाता है। नाग मुकुट कहीं से भी आए पर यहाँ पर सबसे अच्छे पंडित ही यहाँ पर नाग मुकुट पहनाते हैं और हमें सुर्गार दर्शन देते हैं। आप सभी भी जयकारा लगाइए, बोल बम बोल बम बोल बम। आप सभी की कृपा के वजह से आज हमारे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कंप्लीट हो गए। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमने आज पूरे कर लिए। हम आज इतने खुश थे कि हमने आज यहाँ पर हमारी मनोकामना पूर्ण होने के वजह से हमने यहाँ पर माता के शिखर से बाबा के शिखर तक गठबंधन करवाया और गठबंधन के बाद पंडित जी हमारे हाथों में कलावा बांध रहे हैं। मंदिर के बाहरी प्रांगण में हमें दिए और आरती का सामान मिल जाता है तो हमने भी दिए और आरती का सामान लिया और दीपदान किया और आरती भी की। दीपदान करने से हमारे पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। उन्हें राह में चलने से रोशनी मिलती है और उस वजह से हमें सुख और शांति मिलती है। हमारे पूर्वज हमें सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युमुक्षीयमामृता। ओम शिव ओंकारा प्रभु ओम शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम शिव ओंकारा। आरती करने के बाद हमने मैया के दर्शन किए। 11 ज्योतिर्लिंग मंदिर के कलश पर त्रिशूल है पर देवघर के बाबा बैजनाथ के मंदिर के कलश पर पंच त्रिशूल है। मंदिर के अंदर बहुत सारे मंदिर है। सबके दर्शन करते हुए हम निषेध द्वार से बाहर निकले और शिव गंगा के घाट पर जाके हमने दीपदान किए। दीपदान करने के बाद बहुत अच्छा लगा हमें। फिर हम प्रसाद खरीदे। प्रसाद खरीदते हुए हमने देखे कि पेड़े यहाँ पर कैसे बनते हैं। पूरी गली यहाँ पर पेड़े बनाने के लिए
प्रसिद्ध है। यहाँ की गली का नाम ही पेड़ा गली है। खरीदते वक्त याद आया हमें सुबह जल्दी श्री बासुकीनाथ निकलना है, तो हमें जल्दी से होटल में हल्का खाना खाने के लिए जाना पड़ेगा। हमने हल्का खाना खाया और निकले वहाँ से। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।